ललित के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के समक्ष उसने कहा था कहानी की समीक्षा प्रस्तुत की जा रही है। उसने कहा था कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कुशल संपादक, प्रबुद्ध निबंधकार और असाधारण कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसने कहा था गुलेरी जी की अमर कहानी है। गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में केवल 3 ही कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, परंतु इन 3 कहानियों के आधार पर ही उनका नाम हिंदी कहानी साहित्य में अमर है। अपनी गुरुता, गंभीरता और प्राणवत्ता के कारण यह कहानी तत्कालीन कहानियों में विशेष स्थान रखती है। इसकी तात्विक समीक्षा परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए कहानी के तत्वों के आधार पर आज उसने कहा था कहानी की समीक्षा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी का पहला तत्व है कथानक। गुलेरी जी ने संयोगों और घटनाओं के सहारे इस कहानी के कथानक की सृष्टि की है। बालक लहना सिंह अमृतसर के बाजार में अचानक एक बालिका को तांगे के नीचे आने से बचा लेता है। दोनों प्रायः बाजार में अचानक मिल जाया करते हैं। यहीं से उन दोनों में परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है। बालिका से जब लहना सिंह को मालूम होता है कि उसकी कुड़माई हो गई है तो वह अत्यंत अस्थिर और व्यथित हो जाता है। फिर दोनों का संयोग 25 वर्ष के बाद अचानक होता है। अब वह बालक लहना सिंह नंबर 77 राइफल जमादार होकर अंग्रेजों की ओर से फ्रांस के रण क्षेत्र में लड़ने के लिए जा रहा है और अपने सूबेदार से मिलने के लिए उसके घर आता है। वहां सूबेदारनी के रूप में उसी भोली भाली लड़की को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी सूबेदारनी लहना सिंह को अपने पास बुलाकर कहती है कि जिस तरह बचपन में तुमने तांगे के नीचे आने से मेरी जान बचाई थी, उसी तरह अब तुम युद्ध स्थल में मेरे पति और पुत्र दोनों की रक्षा करना। इस सुरक्षा के भार को लहना सिंह केवल अपने कंधों पर ही वहन नहीं करता है, वरन प्राणों की बाजी लगाकर दोनों की रक्षा भी करता है। यह कथानक उस अडिग विश्वास पर आधारित है जिसके बल पर सूबेदारनी निसंकोच लहना सिंह से उसके जीवन को मांग लेती है और लहना सिंह भी प्रेम और कर्तव्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। ये छोटी सी कहानी है। तो इस कहानी के कथानक में आरंभ, आरोह, चरम स्थिति, अवरोह और अंत नामक 5 स्थितियों का चित्रण बहुत ही सजीवता और कुशलता के साथ किया गया है। तेरी कुड़माई हो गई और धत जैसे शब्दों ने कथानक को शुरू से ही मार्मिक बना दिया है। कहानी की चरम परिणति त्याग और बलिदान में होती है। इस कहानी में कथानक योजना का प्रौढ़ एवं चरम विकसित रूप दिखाई पड़ता है। कथानक का विधान जिस सांकेतिक ढंग से किया गया है वह कहानी के प्रौढ़ स्तर का द्योतक है। पूर्व दीप्ति ने उसमें 4 चांद लगा दिए हैं। चरम बिंदु पर ही उसका पटाक्षेप हुआ है। घटना गुम्फन अद्भुत कौशल से परिपूर्ण है। इस तरह उसने कहा था कहानी का सुगठित कथानक अप्रत्याशित मोड़ों और कौतूहलपूर्ण प्रवृत्ति से परिपूर्ण होकर जीवन तथ्यों के उद्घाटन में पूर्ण सशक्त भी है और सक्षम भी है। कहानी का दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। उसने कहा था एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें लहना सिंह और सूबेदारनी प्रमुख पात्र हैं। कहानीकार ने प्रारंभ में लहना सिंह को एक भोले भाले किशोर बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। वह स्वयं घोड़े की लातों में जाकर लड़की को उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर देता है। यह घटना दिखाती है कि वह कर्तव्य परायण भी है, परदुःखातर भी है, परोपकारी है और अद्भुत साहसी है, विलक्षण साहसी है। वह अत्यंत विनोदी स्वभाव का हंसमुख सैनिक है। वह अत्यंत सचेत, जागरूक,
कुशाग्र बुद्धि से युक्त और प्रत्युत्पन्न मति वाला धैर्यवान पुरुष है। लहना सिंह एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है जो आदर्श के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की क्षमता रखता है। बात का धनी होने के कारण प्रतिज्ञा का निर्वाह करना जानता है और सूबेदारनी ने जो कुछ कहा था उसको प्राणपण से पूरा करने में ही शांति एवं सुख का अनुभव करता है। अपने भूतपूर्व प्रेमिका के प्रति विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा प्रकट करता हुआ यह वीर सैनिक अपने कर्तव्य को पूरा करके ही वीरगति को प्राप्त होता है। इस समर कहानी में जो दूसरा चरित्र है वह सूबेदारनी का है और यह चरित्र भी बहुत ही मार्मिक है और महत्वपूर्ण है कहानी के कथान की दृष्टि से। लेखक ने उसे एक अल्हड़ बालिका, पतिपरायणा पत्नी और वात्सल्यमयी जननी की उत्कृष्ट भूमिका में अंकित किया है। इस तरह कहानीकार ने नारी के पावन और उज्ज्वल की चरित्र की महिमा से सूबेदारनी के चरित्र को मंडित किया है, सुशोभित किया है। कहानी में सबसे पहले वह एक चपल, चुलबुली, अल्हड़, सीधी साधी 8 वर्षीय बालिका के रूप में पाठकों के समक्ष आती है। लेखक ने सूबेदारनी को एक पति और पुत्र की सदैव मंगल कामना करने वाली आदर्श पत्नी और महान जननी के रूप में चित्रित किया है। वजीरा सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह भी आदर्श चरित्र के रूप में इस कहानी में आए हैं। इस प्रकार गुलेरी जी के चरित्र चित्रण में मानवीय गुणों की गरिमा के साथ साथ स्वाभाविकता है, वास्तविकता है और संक्षिप्तता है, क्योंकि किसी भी पात्र के चरित्र को पूर्णतया अंकित न करके केवल उसके चारित्रिक विशेषताओं का ही उद्घाटन इसमें किया गया है जो कहानी के लिए अपेक्षित है। कहानी का तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन संवादों को कहते हैं। इस कहानी के जो संवाद हैं वे संक्षिप्त हैं, लाघवपूर्ण हैं, स्वाभाविक हैं, सरस हैं, सजीव हैं, मार्मिक हैं, मनोरंजक हैं, शिष्टता संपन्न हैं, व्यावहारिक हैं, वाक चातुर्य युक्त हैं और अर्थ गंभीरता से भरे हुए हैं। इन संवादों से कहानी नाटकीयता के उत्तम गुणों से सुशोभित हुई है। संवादों के द्वारा मानसिक ऊहापोह से परिपूर्ण चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है और कहानी को रमणीय, चारु और सजीव बनाया गया है। संवादों के द्वारा कहानी को जीवंत रूप प्रदान करते हुए नितांत स्वाभाविक और वास्तविक बनाने का स्तुत्य प्रयास इसमें है। बालक लहना और 8 वर्षीय बालिका का चित्रोपमता के सौंदर्य से ओतप्रोत संवाद देखिए किस तरह से गुलेरी जी ने लिखा है। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे मामा हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। तो इस तरह से छोटे छोटे संवादों को प्रस्तुत किया गया है जो बहुत ही स्वाभाविक और सरस बन पड़े हैं। कहानी का अगला तत्व है देशकाल एवं वातावरण। इस कहानी में वातावरण संबंधी पहली विशेषता यह है कि इसमें देशगत वातावरण का चित्र बहुत ही सजीवता, मार्मिकता और यथार्थता के साथ अंकित किया गया है, जिसने इस कहानी में जान डाल दी है। क्योंकि यहाँ लेखक ने अमृतसर के बाजार का जो यथार्थ वर्णन चित्रित किया है वह कहानी की पृष्ठभूमि ही नहीं वरन मेरुदंड है और उसने कहानी की को प्रभाव की गरिमा से ओतप्रोत किया है। वातावरण संबंधी दूसरी विशेषता यह है कि इस कहानी में काल की विशेष इकाई से इसका संबंध स्थापित किया गया है और घटनाओं को वास्तविकता और यथार्थता का पुट दिया गया है। जैसे फ्रांस बेल्जियम के मैदान में लुधियाना से 10 गुना जाड़ा पड़ना दिखाया गया है। लेखक ने उस समय के ऋतु का चित्रण बहुत सरल शब्दों में किया है। वो लिखता है, लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वाणभट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती है। वातावरण संबंधी जो तीसरी विशेषता है वह है लेखक ने यहाँ युग के अनुकूल परिस्थितियों का चित्रण करके कहानी में 4 चांद लगाए हैं। इस कहानी का मूलाधार द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां हैं।
लड़ाई के मैदान का सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण करने के लिए यहाँ लेखक ने भारतीय सिख सैनिकों को खंदक के अंदर मोर्चा लगाते हुए दिखाया है। खंदकों पर जर्मन सैनिकों का आक्रमण होना, सिखों का मुकाबला करना और उस मुठभेड़ में सैनिकों का मरना अथवा घायल होना भी तत्कालीन युद्ध की परिस्थिति का जीता जागता चित्र प्रस्तुत करता है। कहानी में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की भी सृष्टि हुई है। इस प्रकार देशकाल और वातावरण की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक सफल कहानी है। अगला तत्व है कहानी का भाषा शैली। उसने कहा था कहानी की भाषा शैली भी बहुत ही स्वाभाविक है, सजीव है और पात्रों के अनुकूल है। विविध भाषाओं के पंडित होने के कारण, जानकार होने के कारण गुलेरी जी ने अपनी इस कहानी में शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ प्रादेशिक भाषा, और वहाँ की प्रादेशिक भाषा पंजाबी है, तो पंजाबी का पुट देकर भाषा में रमणीयता और सजीवता बढ़ाई है। क्योंकि बचो खालसा जी, हटो जी, ठहरना माई जी के साथ साथ हट जा जीणे जोगिए। क्योंकि बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना माई जी के साथ साथ ये शब्द आए हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पुत्रा प्यारिए। ये जो वाक्य हैं, इन वाक्यों ने भाषा को सुष्ठुता और सरसता प्रदान की है। कहानीकार ने अपनी भाषा को स्वाभाविक और बोलचाल के नज़दीक बनाने के लिए उसमें अरबी फारसी के जो लोक प्रचलित शब्द हैं उनका भी खुलकर प्रयोग किया है। इस कारण से यहाँ जबान, मरहम, सब्र, मजाल, मुल्क, कयामत, अखबार आदि अरबी फारसी के शब्द बहुत अधिक मात्रा में आए हैं, परंतु इनके कारण न तो भाषा के प्रवाह में कहीं बाधा पड़ी है और न भावों की अभिव्यक्ति में ही जटिलता दिखाई दी है। गुलेरी जी ने अपनी भाषा शैली को बहुत अधिक मार्मिक, लाक्षणिक और व्यंजनात्मक बनाने के लिए मुहावरों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया है। माथा ठनकना, कयामत आना, पत्ता तक न खड़कना, दो चक्की के पाटों के बीच में आ जाना, ये कुछ मुहावरे हैं जो कहानी की भाषा को सारा सुंदर, सजीव और सौष्ठव संपन्न बनाते हैं। लेखक ने भाषा को जीवंत बनाने के लिए उसमें अतिरिक्त हास्य व्यंग्य का पुट दिया है। शैली के विविध भेदों में से गुलेरी जी ने उसने कहा था कि रचना कथात्मक या ऐतिहासिक शैली में ही की है। इसी कारण यहाँ लेखक ने एक इतिहासकार की भांति वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, परिस्थितियों, रहन सहन, लोक व्यवहार, रीति रिवाज आदि का विवरण प्रस्तुत किया है। यद्यपि कहानी के अंतिम भाग में आत्मकथा का पुट दिया गया है और लहना सिंह अपने जीवन की भूतपूर्व घटनाओं का स्मरण करता हुआ उन्हें वजीरा सिंह के सामने पेश करता है। फिर भी संपूर्ण कहानी में मुख्यतः वर्णनात्मक या कथात्मक पद्धति ही अपनाई गई है। पूर्व स्मृति के चित्रण में पुनर्निर्माण शैली का प्रयोग हुआ है, जिससे कहानी के रचना शिल्प में चारुता आई है और रमणीयता आई है। तो इस तरह से कहानी शिल्प की दृष्टि से भी यह कहानी बहुत अच्छी कहानी है। कहानी का एक उद्देश्य है, तत्व है उद्देश्य, क्योंकि रचनाकार कुछ भी लिखता है तो उसका कोई न कोई एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। उसने कहा था कहानी में व्यक्ति, समाज और वर्ग तीनों के उच्चतम आदर्श की स्थापना हुई है। इस कहानी में नीति, सदाचार एवं जीवन के उन्नत मान को स्थिर किया गया है और कर्तव्य की वेदी पर के लिए स्व का उत्सर्ग दिखाया है। इसमें आदर्श चरित्र की आकर्षक झांकी द्वारा मानवीय अनुभूतियों को जागृत करने का सफल प्रयास किया गया है। कहानी में त्याग और बलिदान के भारतीय परंपरा का निर्वाह है और नारी के उदात्त और गहन प्रेम और अटूट विश्वास की नींव पर स्थित निस्वार्थ प्रेम, कर्तव्य और आत्मोत्सर्ग की पुरुषोत्तम उदात्त भावना के द्वारा प्रेरित और जागृत अपराजेय वीरता और कर्तव्य निष्ठा का मार्मिक निरूपण भी इस कहानी में किया गया है। शैशव की मीठी घटना की मधुरता से अनुप्रेरित पुरुषार्थी व्यक्तित्व के बलिदान की गंभीर करुणा का चित्रण भी इसमें अत्यंत सजीवता से है। इसमें उदात्त चरित्र और मानवीय संवेदना की गहनता के साथ साथ यथार्थ और आदर्श का जो सजीव सम्मिश्रण हुआ है, वैसा तत्कालीन कहानियों में अन्यत्र मिलना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से उसने कहा था एक सफल कहानी है। इसमें व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम, इन दोनों में सामंजस्य बनाया गया है।
तो कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करने पर पता चलता है कि कथा संगठन, चरित्रात्मक विकास, कथोपकथन, रचना शिल्प, वातावरण और उद्देश्य, इन सभी दृष्टियों से गुलेरी जी की यह सफल और अमर कहानी है। आशा है कि इस वीडियो से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।